हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर वीडियो में ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हमारी यूनिट 2 चल रही है, हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर था, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के फॉर्म्स या कह दीजिए टाइप्स पढ़े हैं बिजनेस के, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट इन द फैमिली, कोऑपरेटिव्स, एलएलपी, कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ये सब पढ़ी है ना। पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप पढ़ा है। तो आज उसी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एंड आई एम एज्यूमिंग कि आपने वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कह लीजिए यूनिट 2 अब तक कवर कर ली होगी, समझ ली होगी और एक बार रिवाइज भी कर ली होगी। अगर नहीं करी है तो जाकर जरूर पढ़ें, ठीक है। और ये लेक्चर वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, जहां पे वीक में एक बार मेरी वीडियो रिलीज होती थी, दैट इज ऑन वेडनेसडे एट 9 PM। अब मैं कोशिश करूंगी कि वेडनेसडे और संडे एट 9 PM, यानी कि हफ्ते में 2 बार मैं वीडियो लेकर आऊं, ताकि आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूनिट 2 इसकी कवर हो चुकी है, बिजनेस और कम्युनिकेशन की भी हमने कवर कर ली है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बचा है हमारा यूनिट 2 कवर होने से। तो और क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेंदी है और उसमें न्यूमेरिकल के टॉपिक ज्यादा है यूनिट 2 में, तो हम उसे जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम से पहले आपका ये जो सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स है, मेजर सब्जेक्ट्स, वो पूरे अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। और कोई सजेशन हो तो फील फ्री टू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं उस पर इम्प्लीमेंट जरूर करूंगी। चलिए बैक ऑन आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर वीडियो। तो ये लेक्चर वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू 15 मार्क्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या आ सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर। जैसा कि जो रेगुलरली ये वीडियोस देखते हैं मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उन्हें पता है कि ये जो सारे क्वेश्चंस है जो यहाँ पे नोट डाउन होते हैं, उन्हें मैं सॉल्व करती हूँ 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चों को लगता है कि क्या लिखा जाएगा, है ना। आप 3 मार्क्स में भी लिख सकते हैं, आप 7.5 में भी लिख सकते हैं, पर 15 मार्क्स में इंसान कितना लिखेगा। तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कस करती हूँ, पर पेज के हिसाब से डिस्कस करती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या पूछा जाता है और कैसे हमें आंसर शीट में लिखना होता है विद वैलिड एंड रीजनेबल कंटेंट, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये एज इट इज एग्जाम में आए। ये सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस यूनिट से आ सकता है। ये नहीं कह रही हूं कि यही आएगा। कुछ 19-20 वोकैबुलरी का या कह लीजिए कंटेंट का 19-20 इधर उधर हो सकता है, बट इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, इसी में से आएंगे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको हमें लिखना कैसे है अकॉर्डिंग टू 15 मार्क्स। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रमोशन ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा है प्रमोशन ऑफ बिजनेस के लेक्चर वीडियो से, पार्ट 4 शुरुआत में ही डिस्कस हुआ था, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पहले वाले लेक्चर वीडियो में ये प्रमोशन ऑफ बिजनेस हमारा डिस्कस हो चुका है। तो आप बिजनेस के बारे में लिखेंगे और प्रमोशन ऑफ बिजनेस के बारे में लिखेंगे। अप्रॉक्स आपको यहाँ पे लिखने हैं 6 पॉइंट्स, मिनिमम 6 पॉइंट्स, ठीक है। एक पेज में आएगा आपका ये, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। देन आपको लिखना है कंसिडरेशन व्हाइल एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस का मैंने एक चार्ट बनाया था, वो चार्ट आपको बनाना है। उसमें बहुत सारे स्टेप्स थे, ठीक है। वो चार्ट अगर आपने नहीं देखा है, पार्ट 4 में है चार्ट, आप उसका जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने हर लेक्चर वीडियो में स्क्रीनशॉट लेने को इसलिए कहती हूँ, क्योंकि मैंने वहां पे समराइज फॉर्म में या कह लीजिए चार्ट के फॉर्म में भी सम अप करे हुए होते हैं कुछ पॉइंट्स, वो आपको एट द लास्ट मोमेंट बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो चार्ट बना के आना है और फिर उन चार्ट में जो भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं उसे बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करना है। ये चार्ट में आपका एक पेज जाएगा, ठीक है।
एक पेज इसमें, एक पेज इसमें, रहा बचा कंक्लूड में, आपका कंक्लूडिंग में एक पेज जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा है कंक्लूड में हमेशा पॉइंट्स में लिखना है और एक पेज में आंसर अपना जो भी आपने 4-5 पेजों में लिखा है उसे कंक्लूड कर देना है। कितने हो गए? 3 पेजेस, एंड यहाँ पे आपके 2 पेजेस में ये कवर हो जाएगा, तो कितने पेजेस हो गए? 5 पेजेस। और हमारा कितने मार्क्स का है ये? 15। समझ रहे हैं आप? अच्छा खासा आपको एक अच्छा कंटेंट आप एग्जामिनर को दे रहे हैं विद पॉइंट्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। तो 15 मार्क्स में से आपको कम से कम 12 या 13 मार्क्स आराम से गेन हो सकते हैं, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, पूरे 15 मार्क्स नहीं मिलते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं पूरे 15 मार्क्स मिलने के, बट मैक्स टू मैक्स आपको 13 मिल सकते हैं अगर आप इस तरीके से लिख कर आएंगे तो। यहां तक समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन 2 देखते हैं। स्टेट द फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, या कह लीजिए सोल ट्रेडर। इसमें आपको क्या लिखना है? मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मीनिंग, सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग, ठीक है, यानी कि उसके फीचर। यहाँ पे आपका एक पेज चला गया। सोल प्रोप्राइटर या कह लीजिए अगर सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप सब एक ही बात है। सिंगल ट्रेडिंग भी एक ही बात है। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं पर इसका मतलब एक ही होता है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, यहाँ पे एक ही ओनर होता है, मालिक भी वही और वर्कर भी वही। ठीक है, यहाँ पे आपको मिनिमम 5 to 6 पॉइंट्स लिखने हैं, देन आपको इसके फंक्शंस लिखने हैं। 5 to 6 पॉइंट्स में आपने इसे कवर करना है, देन आपको इसके इंपॉर्टेंस लिखने हैं, फिर आप अपने आंसर को जो है वो कंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे ये समझ आया? सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस, या कह लीजिए स्टेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैं बार बार कहती आ रही हूँ, हर वीडियो में कहती आ रही हूँ, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में ये एज इट इज आएगा। इसमें आपको क्या करना है? मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मतलब लिखना है जो हमने यूनिट 1 में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसमें उसके बाद आपको जो भी हमने सारे फॉर्म्स डिस्कस किए हैं उसका एक चार्ट बनाना है। चार्ट आपका एक पेज लेकर जाएगा। ठीक है, और इसका मीनिंग भी आपका एक पेज ले जाएगा। ठीक है, तो रही बात 2 पेजेस की, 2 पेज हो गए। देन आपको उन्हें डीपली एक्सप्लेन करना है। अब डीपली एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है? हमारे अप्रॉक्स अगर हम मेनली बात करें तो 5 फॉर्म्स हैं, दैट इज सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट इन द फैमिली, पार्टनरशिप, एलएलपी, कोऑपरेटिव्स एंड कंपनी। ठीक है, इन सब के बारे में आपको 5-5 पॉइंट्स लिखने हैं विद, ध्यान रहे, एक पॉइंट में उसका मीनिंग, सेकंड पॉइंट में उसके फीचर्स, और पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो लाइन में खत्म हो गया। जब मैं फीचर्स की बात कर रही हूँ कंपनी के फीचर्स की, तो कंपनी के फीचर में सारे कंपनी के फीचर्स आएंगे। ठीक है, समझ गए? परपीचुअल सक्सेशन, ठीक है, ये सब आएगा। और उसके बाद उसके एडवांटेजेस, देन उसके डिसएडवांटेजेस, और वो जो पर्टिकुलर फॉर्म आप उस वक्त लिख रहे हैं वो पर्टिकुलर फॉर्म बाकी फॉर्म से कैसे डिफरेंट है वो। 5 पॉइंट्स में आपको ये लिखना है। दोबारा बोलती हूं, पहले पॉइंट में आप लिखेंगे उस फॉर्म का मीनिंग। जैसे कि मान लीजिए हमने सोल प्रोप्राइटर लिया है, सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग आप पहले पॉइंट में लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट में आप उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करेंगे। फीचर्स को डिस्क्राइब करके थर्ड पॉइंट में आपको उसके एडवांटेजेस लिखने हैं, किसके? सोल प्रोप्राइटर के, या जो भी आप उस वक्त फॉर्म लिख रहे हैं, आपने चूज किया है लिखने के लिए। नेक्स्ट में फोर्थ पॉइंट में आपको उसके डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऐसा नहीं है कि आप 1-2 लिखेंगे, मिनिमम आपको 4 लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आपको बताना है कि सोल प्रोप्राइटर बाकी जो फॉर्म्स हैं उससे कैसे अलग है और हम उसे कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये 5 आपको ऐसे यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं एक एक करके। ठीक है, देन आपको अपना आंसर कंक्लूड कर देना है। कंक्लूड में आपको एक पेज लिखना है
अब बाकी के जो भी रिमेनिंग पेजेस हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, दो पेजेस दो पेजेस तो मुश्किल से जाएंगे ही, 2-3 पेजेस आराम से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनल पर्सपेक्टिव एंड एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा पूछा जाता है, 7.5 मार्क्स में पूछा जाता है और बहुत इजी है, मतलब बहुत गेनिंग वाला है। और पर हम क्योंकि 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसे पढ़ रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि आपको इसे लिखना कैसे है। आपको डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस लिखकर खत्म नहीं कर देना है, लेकिन एक आध तरीका होता है, वो तरीका मैं बताऊंगी। आपको कंपनी के बारे में लिखना है मिनिमम 5 to 6 पॉइंट्स। पेज 1। प्राइवेट कंपनी के बारे में लिखना है मिनिमम 5 to 6 पॉइंट्स। पेज 2। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखूंगी तो आपको 2 पेज लगेगा, यहाँ पे लिखती हूँ 1 पेज। ठीक है, पेज का मतलब समझ लेना पेज है। फिर आपको लिखना है पब्लिक कंपनी के बारे में, जिसमें अगेन आपको उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो प्राइवेट कंपनी से कैसे डिफरेंट है, ये सब लिखना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 1 पेज जाएगा। देन आपको टेबुलर फॉर्म में पूरा पूरा 1 पेज टेबुलर फॉर्म में अच्छे खासे पॉइंट्स के साथ उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, देन आपको फाइनली अपना आंसर कंक्लूड करना है। जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे जाके कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, समझ आई बात? कितने पेजेस हो गए? 4 पेजेस तो हो गए ना? समझ रहे हैं ना आप? तो ऐसे इसे 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। व्हाट आर द क्लॉजेस पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स। पार्टनरशिप डीड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इवन 7.5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस नाम को बहुत अच्छे से समझ आना, जहन में बिठाना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप डीड जुड़ा है पार्टनरशिप से, तो जाहिर सी बात है कि आप पार्टनरशिप के बारे में बिना बताए पार्टनरशिप के डीड के बारे में नहीं बता सकते। पार्टनरशिप डीड बताने से पहले पार्टनरशिप को डिस्क्राइब करना है। 5 to 6 पॉइंट्स में, एक पेज में डिस्क्राइब करना है। देन आपको अगले पेज में डिस्क्राइब करना है पार्टनरशिप डीड क्या होता है। फिर उसका चार्ट बनाना है जो क्लॉजेस पार्टनरशिप डीड के अंदर होते हैं। पार्टनरशिप का जब हमने जो लेक्चर वीडियो है उसमें क्लॉजेस बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो वो आपको वहां से मिल जाएंगे, और नहीं तो आई बटन पे भी आप जाकर देख सकते हैं। देन आपको उन क्लॉजेस को डीपली एक्सप्लेन करना है पॉइंट्स में। बिना पॉइंट के पैराग्राफ में कुछ नहीं लिख के आना है। पैराग्राफ में लिख कर आओगे, मार्क्स डिडक्ट होंगे, कुछ नहीं मिलेगा। भले ही कितना भी लिख लिया हो, अगर पैराग्राफ में लिखा है तो एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं। बस वो मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स दे देगा, या ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क्स, चाहे आपने कितना भी लिखा हो। वहीं पे अगर आप उसे पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे तो 13 मार्क्स तक मिल सकते हैं आपको आउट ऑफ 15। तो सोचिए कितना असर पड़ता है लिखने के तरीके से। देन फाइनली आपको ये यहाँ पे जितना भी आपने लिखा है उसे आप यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ के जाना। पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी बहुत पूछा जाता है। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इलेबोरेट इन डिटेल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी। एलएलपी के बारे में बताएंगे, ऑफ कोर्स बिजनेस के बारे में तो बताएंगे, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे। देन आप आएंगे एलएलपी में। उसके बाद उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपने बताने हैं इन पॉइंट्स, जो आपके ले जाएंगे 4 पेजेस, 1 इधर, 1 एंड 1। ठीक है, देन आपको अपना आंसर यहाँ पे कंक्लूड कर देना है। बहुत सिंपली है। अगर आप अपने तरीके से अपना दिमाग लगा के सोचेंगे कि एक जो क्वेश्चन है मैं उसे 5 पेजों में या 6 पेजों में कैसे लिख सकता हूं, तो बहुत इजीली आप विद एक्चुअल कंटेंट लिख सकते हैं गेनिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, या कह लीजिए कोऑपरेटिव्स। मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स ये तो आएगा ही। देन आपको उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखने हैं विद प्रॉपर हेडिंग एंड उसके अंदर का कंटेंट जो आपका जाएगा 4 पेजेस में।
देन आपको अपना आंसर कंक्लूड कर देना है। ये देखने में बहुत सिंपल है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप बहुत इजीली मेस फ्री माइंड के साथ अपना जो एग्जाम है वो लिख सकते हैं और दे भी सकते हैं, और एग्जामिनर भी बहुत खुश होगा। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। इलेबोरेट अ कंपनी। आ कंपनी, जहां पे आ कंपनी की बात आ रही है, ये बात नहीं है कि आप सिर्फ प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी को लिखकर छोड़ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। कंपनी के बारे में बताना है विद इट्स टाइप्स। टाइप्स बहुत जरूरी है। प्राइवेट, प्राइवेट एंड देन पब्लिक, दो है ना, दो टाइप्स हैं। हालांकि होती तो तीन टाइप है, 1% कंपनी भी होती है, ठीक है। तो तीन टाइप अगर आप कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना ये दो टाइप तो आपको लिख के ही आने हैं। डिफाइन इट्स फीचर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, ये आपके 3 पेजेस ले जाएंगे, इंडिविजुअली सिंगल पेज। देन आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस लिखकर आना है। जहां पे भी बात कंपनी की हो रही है वहां पे आपको ये डिफरेंस लिखकर ही आना है, ठीक है। ये डिफरेंस लिखे बिना आपको अपना आंसर कंक्लूड नहीं करना है जहां पे भी बात कंपनी की हो रही है। ये इस बात को जताता है कि आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में बहुत अच्छे से डिफरेंस पता है। भले ही एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछे, हालांकि सीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट उसमें क्वेश्चंस भी कुछ इस तरीके के आते हैं। और बच्चों को लगता है कि एक कंपनी के बारे में लिखा है तो कंपनी के ही बारे में उन्होंने 5 पेजों में लिख दिया है, उन्होंने और कुछ बताया ही नहीं है कि टाइप वाइप कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ कंपनी के बारे में पूछा है तो कंपनी के ही बारे में लिख दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। कंपनी के बारे में पूछा है तो जो भी आपने उस लेक्चर वीडियो में कंपनी के बारे में पढ़ा है वो सब लिख कर आना है, ठीक है। देन आपको फाइनली अपना आंसर कंक्लूड कर देना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी, या कह लीजिए 1% कंपनी। डिफाइन अ कंपनी सबसे पहले, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड नेम है। उसके बाद आपको 1% कंपनी डिस्क्राइब करनी है, उसके फीचर्स, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आपको लिख के आने हैं 3 पेजेस में, ठीक है। देन आपको ओपीसी और सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में लिखना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ओपीसी को सोल प्रोप्राइटर से क्यों कंपेयर किया गया है, क्योंकि कंपनी और सोल प्रोप्राइटर के एडवांटेजेस और फीचर्स को मिलाकर ही 1% कंपनी बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये डिफरेंस करवाना, बताना, जताना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन आपको फाइनली अपना आंसर कंक्लूड कर देना है। यहाँ पे यूनिट 2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर वीडियो था वो खत्म होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट 2 कवर हो गया है। अब हम शुरू करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का यूनिट 2, ठीक है। और अब पहले मैं क्या करती थी, वेडनेसडे में एट 9 PM अपना लेक्चर वीडियो रिलीज करती थी, ठीक है, हफ्ते में एक बार। बट क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसे जल्दी कवर कराने के लिए मैं अब हफ्ते में 2 बार लेक्चर वीडियो लाऊंगी, ठीक है। दैट इज ऑन वेडनेसडे एंड संडे, ठीक है, एट 9 PM, 9 बजे ही, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर वीडियो समझ आया हो, आपको पता चल गया हो कि कैसे ये लेक्चर वीडियो से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, कैसे आप अपना जो पेपर है या एग्जाम है उसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 15 मार्क्स में, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि क्या लिखें, कैसे हम पेजेस भरें। पेजेस भरने से कुछ नहीं होता, वैलिड कंटेंट होना बहुत जरूरी है सीसीएस में, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन टूडेज लेक्चर वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट, please like, share, subscribe this channel. Please like, share, subscribe this channel. It's a request, and have a great learning ahead. Bye.